आरू उस खोखले पेड़ से विघात नाम के गांव में पहुंच जाता है। इस गांव के लोगों की लंबाई 7 से 8 फुट तक थी। इस गांव के सभी लोगों का पहरावा एक जैसा था। सभी ने अपने दाएं कंधे से एक रंगीन कपड़ा अपने घुटनों तक पूरे शरीर में लपेट रखा था। सरपंच आरू को आग के पास अकेला छोड़कर कुछ देर के लिए कहीं चला गया था। उसी समय आरू के पास एक बूढ़ा आदमी आ गया, जिसे देखकर आरू के माथे पर पसीना आ गया और हाथों में कंपन आ गई। डर के मारे आरू अपने पैर तक हिला नहीं पा रहा था। जैसे ही आरू को लगा कि वो आदमी उसे नुकसान पहुंचाएगा, तभी उस आदमी ने आरू के पास आकर कहा, डरो मत बेटा, तुम्हारा जन्म डरने के लिए नहीं बल्कि डर को मिटाने के लिए हुआ है। बूढ़ा होने के बावजूद इस आदमी की आवाज में कोई कंपन नहीं था। आरू ने डरते हुए मासूमियत से इस आदमी से कहा, आप घूर कर एक बच्चे को डराओगे तो डर तो लगेगा ही ना। अरे मैं तुम्हें डरा नहीं रहा था, बस अच्छे से देख रहा था तुम्हारा पहनावा यहाँ के गांव के लोगों से अलग है। मुझे अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानो। दोस्त तो बना लूं, पर आप मुझे बताओ तो सही, आप कौन हो? मेरा नाम है भीमा। कुलदेवी की पूजा करना मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं एक ऋषि हूं और इस गांव को बुरी नजर से बचाना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अच्छा, तो फिर आपके होते हुए भी गांव की जमीन बंजर क्यों होने लगी? क्यों पेड़ से पंछी चले गए? क्यों यहाँ के लोग उदास रहने लगे? वो इसलिए क्योंकि मुझे किसी के साथ की जरूरत थी। किसके साथ की? एक ताकतवर इंसान के साथ की, और मैं उस ताकतवर इंसान का इंतजार कर रहा हूं। आप भी कुलदेवी से प्रार्थना करो, आपकी इच्छा भी पूरी होगी। हाँ बेटा, अब लगता है जल्द इच्छा पूरी होगी। भीमा एक सिद्ध ऋषि थे। वे अपनी विद्या से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाने में सक्षम थे। उन्होंने ही सरपंच को आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का आभास करा दिया था। अपने तपोबल से भीमा ने कई वर्षों से इस गांव को बुरी शक्तियों से बचाया हुआ था, पर अब उन्हें इन बुरी ताकतों के प्रभाव को कम करने के लिए किसी और की सहायता की जरूरत थी। आरू और भीमा अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहां सरपंच आकर कहता है, आरू, ये हैं हमारे भीमा बाबा। बहुत शक्तियां हैं इनके पास। बाबा, आप तो सब जान ही चुके होंगे कि ये कौन है। भंवर, बेटा, शक्तियों की भी सीमा होती है। मेरी दिव्य दृष्टि की भी एक सीमा है। मैं बस इस दुनिया के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकता हूं, पर आरू इस दुनिया का नहीं है। इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे इससे बात करके ही प्राप्त होगी। ठीक है बाबा, पर यह कह रहा था इसे नींद आ रही है और ऊपर आसमान में भी दोनों चांद एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। हमें जश्न खत्म कर देना चाहिए। भीमा से इजाजत लेकर सरपंच ने जश्न की समाप्ति की घोषणा की। सरपंच आरू को अपने घर ले जाना चाहता था, पर भीमा ने उसे रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मेरी कुटिया में रहने दो। भीमा के कहने पर सरपंच आरू का बिस्तर भीमा की कुटिया में लगवा देता है। इन गांव वालों के घर देखकर आरू हैरान था। मिट्टी से बने ये घर दिखने में कच्चे लग रहे थे, पर इनकी दीवारें सीमेंट की दीवारों जितनी मजबूत थीं। हर घर इस तरह से बनाया गया था कि जंगल से आती हुई हल्की सी हवा भी पूरे घर को पलों में ठंडा कर देती थी। प्राचीन सा दिखने वाला ये गांव विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता था। बांस और रस्सी से बनी चारपाई पर आरू के लिए नरम मुलायम बिस्तर जमाया गया। भीमा बाबा की कुटिया में एक कमरा बाबा का पूजा स्थल था। एक कमरे में बाबा रहते थे और एक कमरा उनसे मिलने आने वाले लोगों के लिए था, जहां वो लोगों की समस्या सुनकर समाधान देते थे। इसी कमरे में आरू के आराम के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई थी। आज आरू को कई दिनों बाद बिस्तर पर सोने का मौका मिला था। भीमा जानते थे कि बुरी ताकतों का नाश करने के लिए कोई इस धरती पर जरूर आएगा। भविष्यवाणी के अनुसार भीमा ने सोचा था कि शायद कोई बड़ा और ताकतवर आदमी आएगा। अब वो इस दुविधा में थे कि आरू तो छोटा सा बच्चा है, ये कैसे सब संभाल पाएगा।
समय के उस चक्र को समझ पाना भीमा के लिए भी अब मुश्किल था। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ते ही गांव के सब लोग जाग गए। आरू भी जब उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि बड़े बड़े कई तरह के विशाल पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। बड़ी बड़ी चोंच वाले अलग अलग प्रजाति के कुछ पक्षी पेड़ों पर अपना डेरा जमाए हुए थे। गांव वाले इन्हें देखकर खुश थे। भीमा बाबा भी उन पक्षियों को देख रहे थे। जब उन्होंने आरू को कुटिया से बाहर आते देखा तो वो तुरंत आरू के पास गए और उसे बताया। ये देखो, इन बड़े बड़े पेड़ों से लिपटी जटाओं में ऊर्जा का बहाव कल शाम से ही बढ़ गया है, इसलिए ये पक्षी कई दिनों बाद दोबारा इन पेड़ों पर रहने आए हैं। ये हमारे गांव के लिए शुभ संकेत है। देखा बाबा, मैंने कहा था ना, देवी माँ मनोकामना जरूर पूरा करेंगी। हाँ बेटा, हाँ। गांव के लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि जब से आरू इस गांव में आया है, हर तरफ खुशहाली फैल रही थी। धरती की नमी लौट आई थी, पेड़ों में ऊर्जा और पक्षी लौट आए थे। पूरे गांव में आरू आकर्षण का केंद्र बन गया था। अपनी भावनाएं संभालते हुए भीमा ने आरू से कहा, आओ नदी के किनारे स्नान करके आते हैं। तुम्हारे लिए सरपंच ने कपड़े भेजे। आज के दिन तुम ये कपड़े पहन लो और तुम्हारे ये मैले कपड़े साफ करवा कर तुम्हें कल दे दूंगा। गांव से कुछ ही दूर पैदल चलते हुए भीमा और आरू नदी के पास पहुंच गए। नदी का पानी थोड़ा सा धूल भरा था। इसे देखकर आरू ने पूछा, बाबा, आप सब इसी पानी से नहाते हैं? ये पानी पूरी तरह साफ नहीं लग रहा। बेटा, ये नदी कभी दर्पण की तरह साफ होती थी, पर किसी बुरी शक्ति के प्रभाव ने इसके पानी को धीरे धीरे मैला करना शुरू कर दिया। अब तुम निश्चिंत होकर इसमें स्नान करो। मैंने अपने तपोबल की शक्ति से इस पानी के अच्छे गुणों को खत्म नहीं होने दिया है। आरू के पानी में डुबकी लगाते ही चमत्कार होना शुरू हो गया। जो पानी थोड़ा सा गंदा दिख रहा था वो साफ होना शुरू हो गया था। आरू ये सब देखकर हैरान हो रहा था और उसने जिज्ञासा में भीमा से पूछा, बाबा, ये चमत्कार आपने किया है क्या? नहीं बेटा, ये देवी माँ की कृपा है कि आज हमारी पवित्र नदी का पानी फिर से साफ होना शुरू हो गया। भीमा ने कुटिया में आरू को फल खिलाए और गांव से दूर एक खाली मैदान में उसे कुछ शिक्षा देने के लिए ले गए। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि जिस नदी का पानी कुछ सालों से गंदा होता जा रहा था, आज वो नदी फिर दर्पण की तरह चमकने लगी है और सभी की जुबान पर आरू का ही नाम था। इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि आरू के पानी में जाने से नदी का पानी साफ हो गया था। इधर आरू और भीमा खाली मैदान में एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे। भीमा आरू को ज्ञान देते हुए कहते हैं, आरू, तुम्हें इस गांव की परंपराएं सीखना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें इस धरती पर रहने की कला के साथ शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या का प्रशिक्षण दूंगा। मैं तुम्हें वो विद्या दूंगा जो मैंने आज तक गांव में किसी को नहीं दी। पर मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, क्या मैं ये सब विद्या सीख पाऊंगा? अपने आत्मबल को पहचानोगे तो सब सीख जाओगे। पर आपने ये विद्या गांव वालों को क्यों नहीं सिखाई? उन्हें भी कुछ गुण दिए हैं मैंने, परंतु कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें वश में रखना सबके बस की बात नहीं है। तुम में वो क्षमता है जो इन शक्तियों को अपने अंदर समाये रख सकती है। मैं आज तुमसे ये वचन चाहता हूं, जो विद्या मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम इसे गुप्त ही रखोगे और इसका रहस्य किसी और को नहीं बताओगे। ठीक है, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। भीमा आरू को सबसे पहले इस गांव के वन्य जीवन, पेड़ पौधों और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताते हैं। तुमने यहाँ के हर पेड़ पर एक जटा लिपटी हुई देखी होगी। ये इन पेड़ों की जीवन रेखा है। अगर इसे काट दिया जाए तो पेड़ कुछ ही दिनों में सूख जाता है। इसमें चमकती रोशनी से हम इन पेड़ों की भावनाओं को समझ सकते हैं और इन्हीं जटाओं से हमें आने वाले मौसम का भी संकेत मिलता है। गांव में रहने के कुछ तौर तरीके सिखाने के बाद भीमा शाम को आरू को अपने साथ कुटिया में वापस ले आते हैं, जहां सरपंच पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। आरू, सुना है आज से आपका प्रशिक्षण शुरू हो गया है। अरे, आपको कैसे पता कि बाबा मुझे कुछ सिखा रहे हैं?
गांव का सरपंच हूं, कोई पत्ता भी हिले तो मुझे खबर रहती है। आरू से बात खत्म करके सरपंच ने भीमा से कहा, बाबा, अब आप पर आरू की जिम्मेदारी आ गई है। इस छोटे से बच्चे का ख्याल रखने में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आज से आपके घर का भोजन मेरे घर से आएगा। इससे आपके काम का बोझ भी कम हो जाएगा और आरू की शिक्षा में भी कोई कमी नहीं आएगी। वैसे तो भीमा हमेशा अपना भोजन खुद ही बनाते थे, पर इस बार सवाल गांव की खुशहाली का था, इसलिए सरपंच के बार बार विनती करने पर भीमा बाबा मान जाते हैं। आरू ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भीमा उसे ये सारी विद्याएं क्यों दे रहे हैं। कुछ तो रहस्य है जो सरपंच और भीमा बाबा को ही मालूम है। खाना खाने के बाद आरू अपने कमरे में सोने चला जाता है, पर देर रात आरू के कानों में मंत्रों की आवाज आती है। आधी नींद में आरू अपनी आधी खुली पलकें मसलता हुआ भीमा बाबा के पूजा स्थल वाले कमरे की ओर जाता है। वो कमरे में देखता है आग की लपटें और धुआं, और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा कि वो डरकर अपने कमरे में वापस आ गया। बाबा ने आरू के कदमों की आहट सुन ली थी। उन्होंने अपना मंत्र उच्चारण बंद करके आरू को पुकारते हुए कहा, आरो, आरो, मैं जानता हूं ये तुम ही हो। अपनी मंत्र साधना बीच में छोड़कर भीमा बाबा आरू के कमरे की ओर बढ़ रहे थे, पर आरू ने ऐसा क्या देखा था पूजा स्थल में जिससे डरकर उसके पैर कांपने लगे। क्या बाबा किसी की बलि दे रहे थे या इसमें कोई और रहस्य था? क्या इस बार आरू हो जाएगा भीमा बाबा के गुस्से का शिकार? क्या लिखा है आरू की किस्मत में, ये जानने के लिए सुनिए काल का जाल का अगला एपिसोड।